नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। दोस्तों, भगवत गीता का ज्ञान इस संसार के सभी ज्ञान में सर्वोच्च स्थान रखता है। भागवत गीता में आपकी सभी समस्याओं का समाधान छिपा है और आपके सभी सवालों का जवाब इसी में मिलेगा। जिसने भी भागवत गीता पढ़ी है उसने अमूल्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है। उन्होंने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का समाधान आसानी से ढूंढ लिया है। भागवत गीता का ज्ञान सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय भले ही बाहरी वातावरण आपके विरुद्ध हो, लेकिन यदि आपका मन शांत और स्थिर रहेगा तो आप परिस्थितियों का आसानी से सामना कर पाएंगे। याद रखें, मुश्किलों में ही हमारा धैर्य और मनोबल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब हम परिस्थितियों के बीच खुद को संभालना सीख जाते हैं, जब हम चलते हैं तो जीवन की हर राह धीरे धीरे हमारे सामने खुलती जाती है। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति के लिए आप पहले से ही व्यवस्था कर लेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी आपदाएं हर जगह होती हैं। आपको यह सुनकर अजीब लग सकता है कि इससे निपटने के लिए कुछ समाधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यही निहित है। जिस तरह आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जा सकता, उसी तरह अचानक आई कठिन परिस्थितियों में भी मन को शांत करना संभव है। आप उस समय चाहे कितनी भी प्रेरक बातें सुने, वीडियो देखें या भजन करें, मन शांत नहीं होगा अगर मन पहले से ही सकारात्मक सोच, आध्यात्मिकता और सच्ची भक्ति से जुड़ा है, या अभ्यास से मन की चंचलता नियंत्रित है ध्यान का। यदि ऐसा किया गया है तो कठिन समय में मन शांत रह सकता है। अन्यथा आग लगने पर कुआं नहीं खोदने वाली कहावत सच साबित हो जाएगी। इसलिए जब जीवन सामान्य हो और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो मार्गदर्शन करना शुरू करें। अपने मन को शांति के मार्ग पर रखें ताकि आप कठिन समय से उबर सकें। समय आने पर हम मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं और परिस्थितियों का ठीक से सामना कर सकते हैं। जो लोग कठिन परिस्थितियों में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं रहता और वे अपनी परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी सलाह पसंद आई, अगर आपको प्रयास पसंद आया तो हमारे मैक्स जीवन साथी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काम करने से नकारात्मक विचार मन में आने से रुकते हैं और इसके बदले कुछ सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर अनुभव बुरा हो तो उससे हमें सीख मिलती है, और अगर यह अच्छा है तो सफलता जल्द ही दस्तक देती है। जब परिस्थितियां विपरीत हों तो सबसे पहले लंबी और गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। इससे आपका ध्यान आसपास की नकारात्मक चीजों से हटकर अपनी सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। पानी धीरे धीरे पिएं और कोशिश करें कि खाली न बैठें। कोई पसंदीदा काम करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर विश्वास रखें। आज तक ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसमें सुबह न हुई हो। जंगल में चाहे कितनी भी बड़ी आग क्यों न लग जाए, एक दिन वह भी शांत हो जाती है। कुछ नया सीखते या पढ़ते रहें, क्योंकि यह समय आपके लिए एक तोहफे की तरह है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यह आत्मनिरीक्षण और चिंतन का सही समय है, क्योंकि जब दरवाजे खुलेंगे तो जीवन की दौड़ शुरू होगी। समझें कि भगवान ने आपको सबसे कठिन भूमिका के लिए चुना है, क्योंकि आप सबसे उपयुक्त कलाकार हैं। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस कठिन समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह समझें, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। खुशी और दुहा दोनों का अपना अपना समय होता है और हमें खुद ही उससे गुजरना पड़ता है। खुशी के वक्त तो लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख के वक्त सब दूर खड़े हो जाते हैं। कई बार हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। यह समय हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का है और हमें खुद को नई ऊंचाइयों के लिए तैयार करना होगा। यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे आसपास साथ और दैवीय शक्तियां मौजूद हैं। हमें बस उन शक्तियों को पहचानने और उन्हें सच्चे दिल से याद करने के लिए कुछ समय निकालने की जरूरत है। तो क्या वो हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं? जब हम दुखों से हार मान लेंगे तो चिंतित होने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसके बजाय यह सोचें कि आपका जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों है। लोग कहते हैं कि यह सब पिछले कर्मों का फल है, लेकिन नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है। आपको प्रभु ने इस कार्य के लिए चुना है। आप में इतनी ताकत है कि आप हर कष्ट, हर दर्द सह सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप ऐसे हैं कि आप अटूट खरा सोना बन जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अब और नहीं सह सकते, सब कुछ खत्म हो गया,
लेकिन क्या किसी ने कहा कि यह सब सहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हर किसी को जीना है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। लेकिन क्या ऐसी जिंदगी सच्ची जिंदगी है जिसमें संघर्ष हो? नहीं, आपको अपने विचारों को दबाने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि वे आप पर हावी ना हो जाएं। जितना अधिक एक व्यक्ति शांत दिमाग में आता है, वह उतना ही वास्तविक मजबूत दिमाग के करीब होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन जब यह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर के लिए मन को शांत करें, क्योंकि आंतरिक शांति का स्थान आपका इंतजार कर रहा है। कभी कभी हमारे पास समुद्र के शांत होने का इंतजार करने का समय नहीं होता। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को रास्ते में आने दें। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का वास्तविक अर्थ यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहें, प्रयास करते रहें और विश्वास रखें कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने पर अंततः सब कुछ सही दिशा में होगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जिसमें आपकी ताकत, कमजोरियां, इच्छाएं, सपने और वे सभी पहलू शामिल होते हैं जो आपको विशेष बनाते हैं। यह स्वीकृति आपके आसपास की दुनिया और उत्पन्न होने वाली स्थितियों तक भी फैली हुई है, जिससे चिंता और तनाव का प्रभाव कम हो जाता है। किसी व्यक्ति की मनस्थिति को उसकी उम्र या बुद्धि से समझना संभव नहीं है। प्रेम और सहानुभूति से ही मन की गहराइयों को जाना जा सकता है। अगर आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं या वो जो आपको प्रेरित करते हैं। हारकर भी खेल दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। सफलता का रास्ता बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, अगर आपने अपने मन को जीतने के लिए तैयार कर लिया है। अगर आपके पास है तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जीवन के सफर में आप अकेले नहीं हैं। जब आप कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपटते हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और सभी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। शांत और स्पष्ट दिमाग से आपके लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो अवश्य विश्वास रखें कि आप इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शांत दिमाग से आप अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करेंगे। चमत्कारी बनाने वालों के आगे दुनिया हमेशा झुकती है। दुख का कोई वास्तविक कारण नहीं है, ये हमारे अपने कर्म हैं जिनके कारण हमें दुहक भोगना पड़ता है। आज हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन जो कर्म वह कर रहा है उसमें खुशी का बीज ही नहीं है तो हमें उसका फल कैसे मिलेगा? कर्म सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अर्थात हम जो भी करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। हमारे द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता, देर सबेर हमें परिणाम अवश्य मिलेंगे। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमुख। हम लाए हैं कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरक शब्द न सिर्फ आपके जीवन के हर पहलू पर असर डालेंगे, बल्कि आपको सही दिशा दिखाकर आत्मविश्वास से भी भर देंगे। इस वीडियो के जरिए हम आपको श्री के बारे में बताएंगे। हम कृष्ण की शिक्षाओं के महत्व और उनके जीवन से जुड़े गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप इन शिक्षाओं से प्रेरणा लें और इन्हें अपने जीवन में लागू करके सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन में सफलता की सीख देते हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए सही दिशा में कड़ी मेहनत करना और कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति हमारे संकल्प एवं प्रयास से ही संभव है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम राधे कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं भागवत गीता से। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विशद योग है, जिसमें अर्जुन अपने मन का गहरा दुख श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं इन कौरवों से कैसे लड़ूंगा? ये तो मेरे ही हैं पितामह। भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूंगा? ये मेरे पूजनीय हैं। इन्हें मारने से तो अच्छा होगा कि मैं साधु बन जाऊं और भिक्षा मांगूं।
अर्जुन के इस मोह को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है? जो अधर्म के मार्ग पर है उससे हमें युद्ध करना है। यही धर्म है। मोह त्याग दो, नहीं तो संसार तुम्हारी निंदा करेगा, कायर कहेगा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, यह सही और गलत के बीच है। यदि आप अधर्म को समाप्त नहीं करेंगे तो अधर्म बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मोह त्याग कर यह युद्ध लड़ो। आपका धर्म महाभारत की एक और मार्मिक घटना है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस अपार पीड़ा से अर्जुन टूट जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता, मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेत लोक में ले जाते हैं, जहां अभिमन्यु प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था और उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ था। तभी अर्जुन अभिमन्यु को देखकर रोने लगते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? अभिमन्यु मुस्कुराता है और कहता है, तुम कौन हो? अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। तब अभिमन्यु जवाब देता है, कौन सा पिता कौन सा पुत्र? मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बने और किसी जन्म में आपकी आत्मा की न तो कोई मां है और न ही कोई पिता। आत्मा शाश्वत एवं अमर है। जब अर्जुन ने देखा कि उनका पुत्र अभिमन्यु उन्हें पहचान ही नहीं रहा है, तो उनके मन का सारा मोह समाप्त हो गया। तब अर्जुन ने गीता का यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा। इस शिक्षा को समझो कि इस संसार में कोई भी तुम्हारे लिए पराया नहीं है। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका सच्चा होता है, बाकी सब पराये होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसके लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। असली आस्था की परीक्षा तब होती है, यह तब होता है जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं और फिर भी भगवान के प्रति कृतज्ञता हमारे दिल से निकलती है। अगर आप सचमुच अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मन बदलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसा ही होगा। आपके पास विचार होंगे और आपके विचारों के अनुसार ही आपका जीवन बनेगा। नीच विचार आपको नीचे ले जाएंगे, जबकि ऊंचे विचार आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि बुराई का फल देर सबेर उसे अवश्य ही मिलता है। जिस तरह एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल आपको ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना भगवान को कष्ट देने के समान है, क्योंकि भगवान हर जीव के हृदय में है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। बुद्धिमान लोग न तो मृतकों के लिए शोक मनाते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनंत है। हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और बिना किसी डर के वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञान वह अक्षय तत्व है जो सदैव हमारे साथ रहता है। जैसे रथ बदलता है, वैसे ही जीवन में खुशियां और दूध आते जाते रहते हैं। जीवन हो या युद्ध, धैर्य और साहस से ही धर्म में सफलता मिलती है। मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपका साथ कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक दिन आप उसे छोड़ ही देते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, न कि आपकी संपत्ति की स्थिति देखकर। सपोर्ट करें दोस्तों। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आपकी कीमत धर्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होती है। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करते रहेंगे तो वह आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी से काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और उनके लिए अच्छी चीजों की कामना करते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद क्या बनने में सक्षम हैं। हमारे पास हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, यही सच्ची दौलत है। मनुष्य हमेशा भाग्य को दोष देता है, ये जानते हुए भी कि हमारे कर्म भाग्य से अधिक शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छा करते हैं, फिर भी कष्ट हमें ही भुगतना पड़ता है।
लेकिन सच तो यह है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो बिना किसी अपेक्षा के उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, तुम जो भी खाते हो, यज्ञ करते हो, जो दान या तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। इसलिए जो भी कार्य करो भगवान के चरणों में समर्पित करके करो। जब हम अपने पुण्य कर्म भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें अहंकार नहीं होता। यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। दोनों के बीच एक बंधन है। लोहे की जंजीर से मुक्त होने की इच्छा होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा व्यक्ति इसे अपनी संपत्ति मानता है और छोड़ना नहीं चाहता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पुण्य कर्मों को मुझे समर्पित कर दो ताकि तुम इसके बंधन से मुक्त हो जाओ। जहां तक पाप का प्रश्न है तो उसे भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में जब भगवान राम ने केवट को गंगा पार कराई थी, तब निषाद राज गुह को राम जी की भक्ति प्राप्त हुई थी, जो उनके लिए सर्वोत्तम थी। जब नाविक ने उसे उतरने का अवसर देने की कोशिश की तो नाविक ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। उसने कोई भौतिक इनाम नहीं लिया, लेकिन क्या वह खाली हाथ नहीं लौटा? भगवान राम ने उन्हें भक्ति का वरदान देकर आशीर्वाद दिया। भक्ति एक अनमोल रत्न है जो किसी भी प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। स्वयं महादेव देव भी रामचरितमानस में भक्ति की प्रार्थना करते हुए बार बार कहते हैं कि मैं यह वरदान मांगता हूं कि मुझे श्रीरंग के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त हो और सदैव सत्संग का आनंद प्राप्त हो। पाते रहिए, भक्ति एक ऐसा अनमोल खजाना है जो केवल उन्हें ही मिलती है जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। यह कोई सामान्य उपलब्धि की तरह नहीं है जिसे कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सके। भक्ति एक वरदान है जो भगवान अपनी कृपा से देते हैं। जैसे दर्पण की क्षमता टूटने पर भी नहीं बदलती, चाहे वह 2 टुकड़ों में बंट जाए या हजारों में, उसकी वास्तविकता एक ही रहती है। इसी प्रकार हमें भी परिस्थितियों के अनुसार अपना वास्तविक व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मूल स्वभाव पर अटल रहना चाहिए। जब स्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो मन की स्थिति को बदलने का प्रयास करें। हो सकता है कि सब कुछ आपके अनुरूप न हो, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं। पेड़ के नीचे रखी भगवान की खंडित मूर्ति यह सीख देती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, क्यों नहीं, हमें कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर यह दुनिया भगवान की टूटी हुई मूर्ति को घर से बाहर फेंक सकती है तो हमारी औकात ही क्या है। इसीलिए हालात कैसे भी हों, खुद को सुरक्षित रखें। चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी अक्सर पानी की तरह होती है। अगर आप उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह फिसल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे अपनी दिशा में बहने देंगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगी। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब जीवन की परिस्थितियां आपकी समझ से परे हों तो भावनाओं से उनसे निपटें। एक तरफ हटें और इसे शांत, निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से देखें। समय के साथ जीवन को अपनी दिशा मिल जाएगी। अक्सर मुश्किल समय में ही हमें अपने दिमाग को शांत करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मनुष्य को सदैव वही कर्म करने चाहिए जो उसे सही मार्ग पर ले जाए। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना और उनकी जरूरतों को पूरा करना उसका कर्तव्य है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वह जरूरत से ज्यादा खर्च न करे, जमाखोरी का लालच न करें। यदि आपके पास पर्याप्त संसाधन है तो संकट के समय उनका उपयोग अवश्य करें। पैसों को जमा करके रखने की बजाय उसका सही समय पर इस्तेमाल करें। अनावश्यक खर्च से बचें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें ताकि उसका सही उपयोग हो सके। फलदायी होने के लिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति हमारी सोच और कार्यों को सही दिशा में ले जाती है, जबकि बुरे और धोखेबाज लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनकी संगति केवल बुरे परिणाम और स्वार्थ ही देती है। इसके लिए कभी भी किसी का अहित न सोचें और न ही करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। धोखे से किसी का हक छीनने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से किए गए सभी अच्छे काम खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति पाप का दोषी बन जाता है। बनता है भागीदार गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भी कष्ट के रूप में मिलता है। हर जन्म में उसे उन बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करके सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अच्छे कर्म कैसे शुरू होते हैं।
किसी भी कार्य का आधार हमारे विचार होते हैं। हमारी सोच चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह विचारों को जन्म देती है जो बाद में हमारे कर्म बन जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म तभी संभव होते हैं जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छे कर्मों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। हम जहां भी रहें, हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर का वातावरण सकारात्मक रहे और हमारा मन और आभा भी शुद्ध और पवित्र रहे। जन्म के बाद भी हमारे कर्मों का प्रभाव रहता है। कुछ कर्म हमारे अगले जन्म में हमारे साथ आते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध, वन मंद प्रारब्ध का उल्लेख मिलता है। इसे वैदिक प्रयासों से बदला जा सकता है। मनुष्य अपने अच्छे कर्म कर सकता है। प्रयासों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। 2 गहन नियति, इसे हमारे प्रयासों और संतों के आशीर्वाद से बदला जा सकता है। यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। 3 गहन कम नियति, यह अपरिवर्तनीय है। इसमें जो होना तय है वह अवश्य होगा। इसे कोई भी नहीं बदल सकता। अपना ख्याल रखें और जीवन को हमेशा अच्छे विचारों और सकारात्मक माहौल के साथ जीने का प्रयास करें। इस संसार में स्त्री का अपमान करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। नारी को सृजन का स्रोत माना जाता है और उसका अपमान करना आपके वश की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे गंभीर पाप का कारण बनता है। पौराणिक कथाओं में इसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है, जहां द्रौपदी के अपमान से इस विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह हमें सिखाता है कि नारी के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। सदाचार का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, सकारात्मक विचार रखना और मन में नफरत, लालच और अहंकार को जगह न देना, जबकि पाप इन नकारात्मक भावनाओं और कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। धर्म का मूल आधार कर्म है, कर्म रहित धर्म। धर्म के अनुसार हमें यौन और पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दान सबसे बड़ा और सर्वोत्तम कर्म माना जाता है। निस्वार्थ भाव से की गई किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग सर्वोत्तम कर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्म के महत्व को विस्तार से बताया गया है। गीता के अनुसार जो कर्म ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की आशा किए जाते हैं, वे जीवन के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सच्चा कर्म योग वह है जिसमें कर्मों को परिणाम की इच्छा और आसक्ति से मुक्त कर ईश्वर की ओर ले जाया जाता है। समर्पण भाव से कार्य किया जाता है। इसका पालन करने से व्यक्ति जीवन में उन्नति और शांति की ओर बढ़ता है। व्यक्ति अपने अतीत के दुखों या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। वह कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह सकता। यदि हम अतीत पर नजर डालें तो और कल केवल हमारी कल्पना में ही मौजूद है। वास्तव में वे अस्तित्वहीन हैं। अपने दिमाग को इस तरह से शिक्षित करें कि आप हर पल का आनंद ले सकें और वर्तमान में जी सकें। जीवन का असली सुख हर पल को जीना और उसका भरपूर आनंद लेना है। जब लोग आपके साथ गलत करें तो उसका विरोध करना जरूरी है। अगर आप चुपचाप सहते रहेंगे तो वे आपको कमजोर समझेंगे और गलत काम करते रहेंगे। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे जिनसे युद्ध करना है वे मेरे अपने भाई और गुरु हैं, मुझ में उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया। उन्होंने समझाया कि जिन्हें आप अपना मानते हैं वे अधर्म का साथ दे रहे हैं। यदि तुम उनसे नहीं लड़ोगे तो समाज में पाप बढ़ेगा। जब कोई गलत काम करता है और उसका विरोध करता है, नहीं अगर ऐसा होता है तो वह और भी गलत काम करने लगता है। यह कलियुग है और यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। रिश्ते नाते हमें दुख नहीं देते, बल्कि उनके प्रति हमारा लगाव दुख का कारण बनता है। इसलिए मोह छोड़कर प्रेम, लगाव, अपेक्षाओं का मार्ग अपनाएं। जबकि प्यार केवल देना जानता है, लगाव कमजोरी लाता है, लेकिन प्यार आपको ताकत देता है। लगाव हमें बांधता है, जबकि प्यार आजादी देता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान की व्यवस्था में न्याय है। जिस प्रकार आग में हाथ डालने पर वह तुरंत जल जाता है, उसी प्रकार अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। समय के साथ बीज अवश्य निकलता है। यदि इसे आज बोया जाए तो फल आने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन फल आना निश्चित है। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा
और अशुभ कर्मों का बुरा होता है। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। इसके परिणाम को भाग्य कहते हैं, लेकिन भाग्य के बाद पुरुषार्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें हमारे प्रयासों की अहम भूमिका होती है और उसके साथ साथ दैवीय कृपा भी अहम होती है। भगवान हमें अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और बल के बल पर उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दैवीय शक्तियां उनकी मदद करती हैं जो मेहनती और समर्पित होते हैं, न कि आलसी और निष्क्रिय लोगों की। गीता में भगवान कृष्ण ने योगक्षेमम वहाम्यहम कहा है कि लोग शीतल होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके पास आते हैं। ये अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठाते हैं। जीवन की सभी आवश्यकताएं ईश्वर द्वारा प्रदान की जाती हैं, लेकिन आलसी और निष्क्रिय लोगों को ये नहीं मिल पाती हैं। ईश्वर ने मनुष्य को असीमित बल, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके आधार पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भय और अनियंत्रित वासना ही सभी दुखों की जड़ है। अक्सर इंसान जीवन भर मैं, मेरा, तू और तेरा की दुविधा में उलझा रहता है और कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं। वह अनैतिक कार्य करने लगता है, भविष्य की चिंता में पड़कर अपना वर्तमान खराब कर लेता है और सच्चा मार्ग छोड़कर केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे अंततः दुखी प्राप्त होता है। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वे ही जीवन का सत्य हैं और वे मृत्यु को नकारते हुए नैतिक और अनैतिक तरीकों से भविष्य के लिए सामान जुटाने में लगे रहते हैं। मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। त्याग के मार्ग पर चलकर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिकवादी है। खुशी को बुरा नहीं माना जाता, बल्कि वह तभी सही है जब उसका आधार धर्म हो। धर्म का पालन करने से व्यक्ति छल कपट और ईर्ष्या जैसे अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होता है और मेहनत से जो कुछ भी कमाता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर संतुष्टि से ही संतुष्ट रहता है। परम सुख की प्राप्ति होती है। क्रोध, लोभ, मोह ये सभी दुख का कारण बनते हैं। इनसे बचना जरूरी है, नहीं तो सुख शांति हमसे दूर हो जाएगी। त्याग और दान से बड़ा कोई सुख नहीं है। इसे अपने आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। किसी प्यासे व्यक्ति को सड़क पार कराने में मदद करें, उसे पानी पिलाएं या लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन जो खुशी और संतुष्टि आपको मिलेगी वह अतुलनीय होगी। विश्वास करना सीखें। यह समझो कि सारी सृष्टि का रचयिता ईश्वर है और हम सब उसकी संतानें हैं। आस्था या विश्वास होना तर्क से नहीं मापा जा सकता, इसलिए हर चीज में, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, उनमें भगवान का निवास मानकर नफरत को त्याग कर प्रेम को अपनाना चाहिए। यह निरंतर सुख और शांति का मार्ग है। परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन जब यही मतभेद मनमुटाव का रूप ले लें तो दुखदायी हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अनावश्यक बातों को तो महत्व देते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करें, तो हमें अक्सर पता चलेगा कि अधिकांश समय असहमतियां निरर्थक और निराधार होती हैं। यदि हम अपने अहंकार को छोड़कर कारणों पर ध्यान दें तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं उठेगा। सेवा लेने के बजाय सेवा देने की भावना हमें कई गुना अधिक खुशी देगी। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। जीवन की राह आसान नहीं है, ये उतार चढ़ाव और कांटों से भरा है। ये फूलों की सेज नहीं है जिसे आसानी से पार किया जा सके। हमें सोचना होगा कि उतार चढ़ाव भरी इस जिंदगी में खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन परिस्थितियां कभी हमें हंसाएंगी तो कभी रुलाएंगी, लेकिन हमें अपना संतुलन बनाए रखना होगा और हर स्थिति और चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन की राह में संतुलन बनाए रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि अपने नियमों के प्रति दृढ़ रहें, अनुशासन का पालन करें और छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना समय बर्बाद न करें। समझें कि जीवन बहुत कीमती है। जो समय बीत गया उसे वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए वह बर्बाद हो जाता है। इस तरह की बातों में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद न करें। अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है तो आपके पास कुछ करने के लिए दिशा और उत्साह होता है।
शत्रुता, ईर्ष्या और क्रोध, ये सभी दुर्गुण आपकी प्रगति में बाधक हैं। आपको इनसे दूर रहना चाहिए। यदि आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता या बदले की भावना है तो आप अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। हमें अपने अंदर से इन दुर्गुणों को दूर करना होगा और हमें सद्गुणों को अपनाना होगा, क्योंकि बुरी आदतें किराएदारों की तरह हमारे जीवन में आती हैं और फिर मालिक बन जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती हैं। अपने स्वभाव और आदतों पर लगातार नजर रखें कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। प्रतिबिंब एक दर्पण है जो आपको आपकी कमियों से अवगत कराता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दूसरा क्या कहता है उस पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी गलतियों का अवलोकन करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में सुधार संभव होगा। अध्यात्म से जुड़कर आप खुद को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म और भक्ति का अभाव होता है वह साधारण जीवन ही जीता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिकता होती है वह व्यक्ति सामान्य होते हुए भी असाधारण बन सकता है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों का पालन करना, ध्यान और पूजा के लिए समय देना, नकारात्मक विचारों को दूर रखना और केवल शुभता को आमंत्रित करना। सनातन धर्म में मन की शांति का यही मूल मंत्र है। कार्य कारण के सिद्धांत का गहरा महत्व है। कर्म का अर्थ है एक क्रिया या कार्य जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती है। इंसान के अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम देते हैं। इस प्रकार पिछले जन्मों के कर्मों का एक चक्र बनता है, क्योंकि कुछ कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता बल्कि अगले जन्म में भोगना पड़ता है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत न केवल भौतिक जगत पर लागू होता है बल्कि यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को भी प्रभावित करता है। कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण पूर्व निर्धारित होते हैं। जैसे ही यह कर्म चक्र समाप्त होता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है और यही एक ऐसी योनि है जिसमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य के कर्मों का फल उसकी परिस्थितियों और दैवीय शक्तियों द्वारा तय होता है। यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसी प्रकार यदि अधिक बुरे कर्म हों तो अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में और बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना तय होता है। अच्छे कर्म आपको बुरे समय में बचा लेते हैं और गलत कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया कि क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करना है। हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग अलग होता है। हमें वह नहीं करना चाहिए जो बाकी सब कर रहे हैं, बल्कि वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। भीड़ के पीछे चलने से आप खो जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी क्षमता के अनुसार सही काम करते हैं तो आप भीड़ में अलग दिखते हैं। हमेशा विश्वास रखें कि जो चीजें आपकी हैं वे किसी न किसी तरह आप तक जरूर पहुंचेंगी, और जो चीजें आपको नहीं मिली उनके लिए पछताना या दुखी होना बंद कर दें। मनुष्य का काम प्रयास करना है, लेकिन प्रयास का परिणाम उसके हाथ में नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में क्या हासिल करते हैं। मदद करें या न करें, लेकिन याद रखें कि आपकी वजह से किसी को ठेस न पहुंचे। अगर हम किसी को दुख पहुंचाएंगे तो देर सवेर हमें भी उसका दर्द महसूस होगा। जब हम किसी दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं तो हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तब हमें इसकी अहमियत समझ आती है। भागवत गीता सिखाती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें अच्छाई छिपी हुई है, और जो भी होगा उसमें भी अच्छाई ही होगी। आस्था या विश्वास होना। ध्यान रखें, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरते समय हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ हमें समझ आता है कि वही चीज हमें एक बेहतर जगह ले जाती है। जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक लगाव, बहुत अधिक घृणा नहीं, बहुत अधिक आराम व्यक्ति को आलसी बना सकता है, और बहुत अधिक खाने से वह बीमार हो सकता है। भूख और थकान से बचना जरूरी है, लेकिन इनका संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। पूरी नींद, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम हर इंसान के लिए जरूरी है। चाहे आपके पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन जब सत्य और ईश्वर आपके साथ हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अर्जुन का धर्म युद्ध इसका स्पष्ट उदाहरण है।
भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। मनुष्य को सदैव धर्म के लिए संघर्ष करना चाहिए। अर्जुन को मार्ग पर चलना चाहिए। वह महाभारत के युद्ध में भाग लेने से झिझक रहे थे, क्योंकि उनके सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे उनके अपने पिता थे। उनके मन में यह प्रश्न था कि वह अपने पूज्य गुरुओं और रिश्तेदारों से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, उन्हें ज्ञान दिया कि यह युद्ध सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि इस युद्ध में प्रश्न अधिकारों का है। द्रौपदी का अपमान और पांडवों के साथ किया गया अन्याय इतना अन्याय था कि इसे सहना पाप के समान होगा। जिस तरह हमें गलत नहीं करना चाहिए, उसी तरह गलत सहना भी बहुत बड़ा पाप है, चाहे वह कोई अपना ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति भगवत गीता के इन उपदेशों को गहराई से समझ लेगा, वह जीवन की हर कठिनाई का सामना शांति और स्थिरता के साथ करेगा। गीता का ज्ञान व्यक्ति को कठिन समय में सही रास्ता दिखाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जब सब कुछ विपरीत नजर आने लगे, तो शांत रहना ही सही फैसला है। अशांति तब आती है जब घटनाएं हमारी इच्छानुसार नहीं घटती। शांत रहना, हमें अपनी उम्मीदें छोड़नी होंगी। हमें यह समझना होगा कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा और दूसरों से अपेक्षा रखना बेकार है। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हमारा मन परेशान हो जाता है और हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसीलिए इस बात की चिंता करना बंद करें कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है। बस उतनी ही जानकारी स्वीकार करें जितनी आपको दी गई है। आगे की पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। अपने धर्म का पालन करें और अपने भगवान पर विश्वास रखें। आपके पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। जीवन में संतुलन बनाए रखें। न तो किसी से ज्यादा लगाव रखें और न ही किसी से नफरत करें। बहुत अधिक आराम आपको आलसी बना देगा और बहुत अधिक भोजन आपको बीमार बना देगा। संतुलित जीवन जीना सबसे जरूरी है। पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाना खाएं और खुद को प्रकृति के करीब रखें। जितना अधिक आप प्रकृति के साथ रहेंगे, उतनी अधिक शांति आप अपने भीतर महसूस करेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण अर्जुन का युद्ध है, जो धर्म युद्ध लड़ रहा था और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, जिसके कारण उनकी जीत निश्चित रूप से यह दर्शाती है कि जब सत्य और भगवान आपके साथ हैं, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। शांति पाने और ध्यान का अभ्यास करने के लिए मनुष्य किसी नदी तट या पहाड़ों पर भी जा सकता है। ऐसा करने से मन को शांत भी किया जा सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मन का स्वभाव बेचैन रहना है। मन को हमेशा लगता है कि अगर वह हर समस्या के बारे में सोचता रहेगा तो आने वाली मुश्किलों से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय अनावश्यक चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन और धैर्य से हम अपने मन को और फिर जीवन की हर स्थिति को शांत कर सकते हैं। आप जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप कौए को कह सकते हैं कि कांव कांव न करे, या मेंढक को समझा सकते हैं कि पानी देखकर ऊंचा न उछले। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव भी जीवन में होता है। जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो हमारा मन तुरंत कांव कांव करने लगता है। यहां कांव कांव का अर्थ है चिंता करना, परेशान होना। लेकिन परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है और हमारा मन तुरंत परेशानी की ज्वाला भड़काने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग केवल परेशान होने के लिए ही जी रहे हैं। ज्यादातर समस्याएं, दर्द और दुविधा दरअसल हमारे मन में कही गई कहानियां हैं। मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, ध्यान और वैराग्य। अब ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें बस अपनी आंखें बंद कर लेनी है और सांस अंदर बाहर करनी है, और फिर शिकायत करते हैं कि यह उनके बस की बात नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। दरअसल मेडिटेशन का मतलब है कि आप जिस काम में लगे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और उसे किसी और चीज से विचलित न होने देना। मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं, तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें, या फिर आप कोई फिल्म देख रहे हैं। यदि आप वहां हैं तो अपने आप को उसमें डुबो दें। यह मत सोचिए कि आप फिल्में देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं, तो आपका जीवन ही आपका जीवन बन जाता है।
जीवन शांतिपूर्ण, स्थिर, साहसी और सफलता से भरा है। दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सही अर्थ यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता न करें। काम तो करें, लेकिन उस काम का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा होता तो उसे अधर्म का साथ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तुम शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार आचरण करो, क्योंकि कर्म न करना अधर्म के समान है। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सभी जीव प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति सभी से अपने अनुसार कार्य कराती है और उसका फल भी देती है। सामान्य मनुष्य भी श्रेष्ठ मनुष्य की भांति आचरण करते हैं। हम भी उसी का अनुसरण करते हैं। यहां हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो उनसे लड़कर आगे बढ़ता है वही आज के युग का अर्जुन है। श्री कृष्ण ने कहा, असम शाय महाबाहो मनोदुर्निंग हम चलम अभ्यास तु कौन्तेय वैराग्य गृहीत। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन यह चंचल है और इसे कठिनाई से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जब मन अशांत हो तो संयम और अभ्यास से इसे नियंत्रित करें। यही सच्चा युद्ध है और यही मार्ग है महाभारत का अर्जुन बनने के लिए। अहंकार एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव को नष्ट कर देता है। इस संसार में परिवर्तन अपरिहार्य है। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह अक्सर उन पर ध्यान देकर दुखी हो जाता है, लेकिन गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। यदि हम गीता के इस गूढ़ कथन को ठीक से समझें तो इसका निष्कर्ष यह है कि जीवन के दुख स्थायी नहीं है। आज दुख है तो कल खत्म भी हो सकता है। समय के साथ कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है। गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। बहुत से लोग जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन थोड़ी सी असफलता मिलने पर उसे बदल लेते हैं। लेकिन जीवन में जरूरी है कि हम न केवल अपना लक्ष्य निर्धारित करें, बल्कि उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते रहें। लेकिन सफलता निश्चित है, कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी काम की योजना बनाते हैं तो अक्सर उसके परिणाम को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। गीता के प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कर्म करने से पहले परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो परिणाम पर ध्यान देने की बजाय उस तक पहुंचने के रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। विजय सत्य की ही होती है। यह तो आपने कई बार सुना होगा कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। यह विचार गीता से प्रेरित है, जहां श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से सही रास्ते पर चलें तो भले ही शुरुआत में आपको सफलता न मिले, लेकिन अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गीता श्री कृष्ण बताते हैं कि हर स्थिति का एक कारण होता है। अगर आपके जीवन में दुख या असफलता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हमें अपनी असफलताओं से सीख लेकर अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए, तभी सफलता हासिल होगी। श्रीमद्भागवत गीता का पहला उपदेश अर्जुन ने सुना था और तब से लेकर आज तक अनगिनत लोग गीता के उपदेश से प्रेरित होकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। यदि आप गीता के उपदेशों को सुनते हैं तो गीता के प्रत्येक श्लोक में कोई ना कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। अगर आप उन्हें समझेंगे और उनका पालन करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। जीवन और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं। अहंकार से बचें और स्वाभिमान को कभी न छोड़ें, क्योंकि अहंकार आपको उठने नहीं देगा, जबकि स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। अगर आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाते हैं, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास समय नहीं था। विचार करें कि आज हमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसने भगवान को हमारे सामने आने से रोक दिया। रिश्तों के पन्ने पर कभी भी अच्छी बातें शक की स्याही से नहीं लिखी जाती, इसलिए मन के विचार और रिश्तों की बुनियाद दोनों होती है। इसे शुद्ध और शुभ रखें। प्रेम में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख होना मूर्खता है।
क्योंकि इससे न तो स्वर्ग मिलेगा और न ही यश बढ़ेगा। इस भौतिक संसार का नियम यह है कि जो कुछ भी बनता है वह कुछ समय तक रहता है और अंततः गायब हो जाता है। चाहे शरीर हो या कोई अन्य भौतिक वस्तु, वह नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे उसी भाव से स्वीकार कर लेता हूं। वह मेरा पसंदीदा भक्त है। मेरे वो भक्त जो लोग सदैव मेरा स्मरण करते हैं और एक मन से मेरी पूजा करते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो न कभी था और न कभी होगा। जो सत्य है वह सदैव बना रहता है और कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा किया जा सकता है। हमारे जीवन में आधे दुहक इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। इन उम्मीदों को त्याग दें और देखें कि जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका दोबारा जन्म होना भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगते हैं। जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हमें जीवन भर अपना ध्यान कृष्ण पर ही केंद्रित रखना चाहिए। यह सच है कि इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलतियां करता रहे और कहे कि वह सीख रहा है। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य भौतिक वस्तुओं पर निर्भर है, लेकिन मैं चाहूं तो सब कुछ छीन सकता हूं और इंसान कुछ नहीं कर सकता। रिश्ते कभी स्वार्थ से नहीं बनते, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, और प्यार से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। क्रोध भ्रम को जन्म देता है। भ्रम के कारण बुद्धि विचलित हो जाती है। जब बुद्धि विचलित हो जाती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। इसे जलाया जा सकता है, केवल पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर एवं अविनाशी है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले मूल्यों को, व्यवसाय से पहले अच्छे व्यवहार को और भगवान से पहले अपने माता पिता को समझ ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। आप उन चीजों के लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है, और फिर भी आप ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। ईश्वर की शक्ति मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें एक उपकरण के रूप में उपयोग करके सभी कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे ऐसा करने दीजिए, क्योंकि यह उसका कर्म है और समय उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देगा। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारा धर्म है। भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानवता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम डरते क्यों हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा नहीं। कोई जन्म लेता है या मर जाता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही जीवन का परम सत्य है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने भगवान को पा लिया है, क्योंकि उसे शांति मिल गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख, दुहक, सर्दी, गर्मी और मान सम्मान कुछ भी नहीं रहता। अपमान सब एक जैसे हैं। एक महान व्यक्ति को हमेशा अपने आदर्शों और मर्यादाओं के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक महान व्यक्ति जो कार्य करता है उसका अनुसरण सामान्य व्यक्ति भी करता है। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। जिसने इस सहारे को पहचान लिया उसके लिए यही सबसे बड़ा सहारा है। वह भय, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के फल, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि लोग महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों का पालन करें, अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये जरूर सफल हो सकते हैं। गीता के ये उपदेश सफल और संतुलित जीवन के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मैं दिन भर भगवान का नाम जपता हूं और कठिन तपस्या करता हूं। नारद मुनि ने उन्हें खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही संत खड़े हुए, उन्हें अपनी सीट के नीचे हीरे छिपे हुए मिले। नारद मुनि की अंगूठी गिर गई। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुमने भले ही पूरे दिन तपस्या की होगी, लेकिन जब तुम्हारे मन में लालच आया तो तुमने भक्ति का मार्ग छोड़ चोरी का मार्ग अपना लिया। भले ही यह एक छोटी अंगूठी थी, लेकिन इसका अर्थ यह था
कि भक्ति के समय भी आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। तब नारद जी ने भगवान को भोग लगाने वाले संत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस संत ने न तो हीरे की ओर ध्यान दिया और न ही इसके मन में कोई लालच आया। उनका मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में रम गया था। इसी निस्वार्थता और आस्था के कारण ये संत महान है। उसे विश्वास है कि भगवान हर दिन उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है। उनकी भक्ति में सच्चाई है और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है। ऐसा पाया गया है कि भक्ति को कठिन तपस्या या दिखावे से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण से मापा जाता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए और किसी भी स्थिति में सत्य का साथ नहीं देना चाहिए। भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जिनका हृदय पवित्र होता है और जो सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देता है उसे ही पत्थरों का दंश झेलना पड़ता है। जीवन में कुछ भी गलत हो जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग डरते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब मतलब की बात करनी होती है तो इतनी अच्छी बात करते हैं और जब मतलब नहीं होता तो अच्छी अच्छी बात करते हैं। उनकी शैली बदलें। किसी इंसान के साथ इतना भी बुरा मत करो कि सारी जिंदगी धोखे का पछताना पड़े। इंसान का स्वभाव भी बड़ा अजीब है जनाब। वो उसके पीछे भी भागते हैं जो अपना नहीं होता। जो लोग किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़कर किसी तीसरे इंसान से खुशी तलाशते हैं, लोग ढूंढने जाते हैं, अक्सर धोखा खा जाते हैं। लोग बुरे काम करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। लोग तारीफ करते हैं और आप खुश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर लोगों के हाथ में हो। कोई भी स्थिति हो तो केवल आपके हाथ में। अगर आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए। शब्द आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम करती है। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाए नहीं, बल्कि हम इसे शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी अपने आप बैठ जाए। इसी तरह जीवन में जब कोई समस्या आए तो घबराने की बजाय शांति से सोचें, समाधान जरूर मिलेगा। जिंदगी में दो लोग जिंदगी को नई दिशा देते हैं, एक वो जो मौका देते हैं और दूसरे वो जो धोखा देते हैं। अगर कोई आपकी राह में रोड़ा अटकाए तो चिंता मत करना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको सिखाएंगे कूदना। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है। वक्त तो बस एक बहाना है किसी के लिए अजनबी जैसा व्यवहार करने का। तब ऐसा लगता है कि दिल में दूरियां महसूस होने लगती हैं। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझते क्योंकि लोग गैरों की बातें करके अपनों से ही उलझ जाते हैं। हर किसी की किस्मत में कहां लिखा होता है। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ अकेलेपन के लिए आते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मुद्दा यह नहीं है कि मेरा दर्द कितना है, मुद्दा यह है कि आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने गम से प्यार करना। ऐसा करो क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि जितनी दूर चाहो उतनी दूर से पाओगे। जब इंसान अकेला चलना सीख जाता है तो उसे दुनिया समझ आ जाती है। खामोशी की परवाह किसी को नहीं। अगर मैं शिकायत के 2 शब्द भी कह दूं तो लोगों को चुभने लगता हूं। मैं थक गया हूं। रूठे रिश्तों को मनाने से बेहतर है मुझसे रूठ जाना। जिंदगी जिसके साथ आप हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। किसी इंसान को दर्द देना कितना भारी होता है, यह समुद्र में पत्थर फेंकने जितना आसान है, लेकिन यह कितनी गहराई तक गया होगा यह कोई नहीं जानता। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार के आंसू एक जैसे होते हैं। दोनों जानते हैं कि दर्द कहां है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। तुम हो तो किसी के दर्द की दवा बन जाओ। जख्म तो हर इंसान देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मैं इस तरह फंस जाऊंगी। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। यह सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो उन्हें पुराने लोगों जैसा एहसास होता है। हम इसका महत्व भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन वह दूसरों जैसा बनने में अक्सर उसे नष्ट कर देता है। अपने पर विश्वास रखो, कितना भी पकड़ो फिसलेगी ही। यह वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। मेरे पास रिश्तों की लंबी कतार है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई मेरे दिल का है। एक इंसान ही काफी है। दिल में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा घुस सकता है जिसमें गांठ ना हो। किसी ने मुझसे पूछा,
दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ मुफ्त में दे दिया गया है। इंसान की आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कौन कहता है कि भगवान दिखता नहीं? वो तभी दिखता है जब किसी को मौका नहीं मिलता। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चलता है, कोई सह लेता है। दिल में आने का तो रास्ता होता है, पर नहीं जाओ, इसीलिए तो जो भी आता है दिल तोड़कर जाता है। जिंदगी में हमेशा एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। समझने की कोशिश करें, आलोचना करने की नहीं। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, यह आपके प्रति लगाव और विश्वास है। वक्त और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि हम में कुछ कमी है या नहीं, वह चली जाती है या अच्छा अभिनय करने लगती है। कुछ रिश्ते किराए के घर की तरह होते हैं, चाहे कितनी भी सजा खाओ कभी अपने नहीं बनते। ठोकर लगने पर दर्द तो होता है, वरना दूसरों को तो सिर्फ खून ही नजर आता है। लोग कहते हैं कि तुम्हें जीवन मिला है अपने हिसाब से जीना, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने लग जाते हैं। मैंने हिसाब किताब से जीने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलने के बजाय बेनकाब होते देखा है। अगर मैं किसी और से बेहतर करता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं किसी के साथ बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कभी बैठो और खुद को उस तराजू पर परखो जिस पैमाने पर तुम दूसरों को तौलते हो। ऐसा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ सच बोलकर रिश्ते खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा। आए।